प्रिया तुम मेरी मोहब्बत हो। प्रिया लिसन, नहीं, हेलो मेरी बात सुनो पहले। मैं सुन रहा हूँ। ये बहुत मुश्किल से तुमने फोन उठाया। मैं पागल हूँ तुम्हारी मोहब्बत में प्रिया। तुम हेलो प्रिया फोन मत काटना प्लीज। प्रिया तुम्हें कसम है प्लीज फोन मत काटना। बस मेरे दिल की बात सुन लो और मैं कभी फोन नहीं करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, लिसन टू मी प्रिया। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ तो मैं जिंदगी भर अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। लेकिन प्रिया एक बार मौका दे दो, एक बार लिसन टू मी, सिर्फ एक बार मौका दे दो। मैं जिंदगी में कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं सारी बात सुनूंगा प्रिया, मैं सारी बात सुनूंगा। प्रिया यू नो हाउ मच आई लव यू। मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। मैं मेरी बात सुनो। मैंने सारे दोस्तों से ये कहा है कि मैं तुमसे भी नहीं मिलना चाहता। मेरे सारे दोस्त ये कहते हैं कि तुझ पे तू ना पागल हो गया है मोहब्बत में। प्रिया लिसन टू मी, मैं कभी फोन नहीं करूंगा। प्रॉमिस लिसन टू मी। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी सुनूंगा। ये बहुत मुश्किल से तुमने फोन उठाया। एक बार प्रिया, एक बार लिसन टू मी। प्रिया तुम मेरी मोहब्बत हो। प्रिया लिसन टू मी, मैं कभी जिंदगी में तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, बट एक चांस देके देखो। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। सारी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ प्रिया और तुम्हारी मोहब्बत एक तरफ। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, मैं जिंदगी भर खुश रखूंगा प्रिया तुम्हें। एक बार चांस है तो सिर्फ एक बार। मैं पागल हूँ तुम्हारी मोहब्बत में प्रिया। तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैं पागल हूँ तुम्हारी मोहब्बत में और मैं रहना चाहता हूँ पागल, क्योंकि जिंदगी हो तुम मेरी जिंदगी हो और इस जिंदगी को मैं खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, बट नॉट अकेला। प्रिया प्लीज डोंट से नो, प्लीज डोंट से नो, प्लीज डोंट से नो। मैं बात सुनूंगा लेकिन तुम प्रॉमिस करो तुम नो नहीं बोलोगी प्लीज। प्रिया मैं मर सकता हूँ, मैं मर जाऊंगा अगर तुमने नो बोला। मैं टूट जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा प्रिया। प्लीज प्रिया इस टाइम नो मत बोलना। मेरी बात सुनो पहले। मैं सुन रहा हूँ। मैं पिछले 5 साल से तुम्हें सुनता हूँ प्रिया। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारी आवाजें सुनता था। मैं दूर खड़े रह के तुम्हारी आवाजें सुनता था। जब तुम मार्केट जाती थी मैं तुम्हें आवाजें सुनता था। मैं तुम्हें महसूस करता था प्रिया। मैं तुम्हें महसूस करता था। मैं दूसरे लोगों के साथ देखता था प्रिया, तो मुझे जलन होती थी कि यार ये मेरी मोहब्बत है, ये दूसरे के पास क्यों है। प्रिया मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ और तुम्हारे अलावा तो कोई दिख भी नहीं रहा मुझे। अरे भाई दिमाग खराब करना बंद कर यार, कब से मैं चिल्ला रही हूँ। ये प्रिया क्या लगा रखा है? मेरा नाम प्रिया नहीं, मेरा नाम जानवी है। जानवी प्लीज फोन मत काटना। जानवी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तुम्हें मालूम है जानवी, मेरे दोस्त कहते हैं कि तू जानवी के चक्कर में पड़ गया। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैंने सारे दोस्त छोड़ दिए जानवी। मैं तुम्हारे लिए जिंदगी लगा सकता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगा जानवी। तो मालूम है जानवी पूरी रात जागता था तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता था जानवी। जब तुम मॉल में जाती थी, फोन मत काटना जानवी, जब तुम दूसरों के साथ दिखती थी तो मुझे लगता था कि जानवी मेरी मोहब्बत है। क्यों ऐसे कर रही है कि दूसरों के पास है? अब तो मोहब्बत हो गई होगी जानवी ये जानने के बाद कि मैं भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, मैं नवेद हूँ लेकिन बॉयफ्रेंड हो सकता हूँ, क्योंकि मिर्ची पे प्यार बांटते हैं और प्यार बांटते रहेंगे। आई लव यू सो मच जानवी। प्लीज फोन मत काटना। अच्छा लगता है ना दो, मैं और ये श्रुति है ना, हमारी तो दोस्ती पक्की है। अब एक से और दोस्ती करनी है। श्रुति बात करेगी उससे। हेलो हाय। हाय, बात कर सकती हूँ? या श्योर, हु इज दिस? एक मिनट, हाँ लेट मी चेक। कोई है तो नहीं? हाँ सब सही है। सो आर यू अलोन? या मैं ना तुमसे वो कहना चाह रही थी। गलत टाइम पे तो फोन नहीं किया मैंने तुम्हें? अरे बिल्कुल नहीं, आई एम फ्री, बोलो ना। ओह माय गॉड, कैसे कहूँ मैं? आराम से कह सकते हो, जिसमें तो ट्राई, यू नो, क्या दोगे तुम, बोलो ना। तो मैं ये कह रही थी, एक सेकंड कोई आ रहा है, एक मिनट। क्या ठीक है टाइम? अच्छा सुनो, क्या तुम अकेला फील करते हो? हाँ बहुत यार, रात में थोड़ा ज्यादा, यू नो। दोस्ती करोगे? श्योर है, मतलब ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तोड़ोगे तो नहीं दोस्ती? जिंदगी में नहीं, मतलब। थैंक यू यार, दोस्ती में नो थैंक यू, नो सॉरी। पक्का नहीं तोड़ोगे ना? अरे बिल्कुल नहीं यार, कभी जीवन में नहीं, मतलब यू नो मी। कह रहे हैं दोस्ती कर लेंगे पक्का। हेलो दोस्त। कौन? हेलो, हाँ बढ़िया। हेलो कौन? हाय मनोज। मैं असल में मैं बैठा हुआ था। मैंने इससे कहा, मैंने कहा यार दोस्त ही नहीं है कोई मेरा। तो ये कहती है मैं करा दूंगी दोस्ती। मैंने कहा ऐसे अच्छा है, हो गए दोस्त, आई एम रेडी। अरे हेलो, अबे कौन?
अरे तू कौन है बे? वो कहाँ गई? हेलो, वो तो मेरे को वो कह रही थी ना दोस्ती करोगे, तो तूने क्या बोला? तो मैंने उससे कहा था ना कि मैं दोस्ती वो मेरे लिए बोल रही है, वो मेरे लिए, मेरे से नहीं करेगा दोस्ती। दोस्त एक बात बताऊं, कल चले कहीं घूमने? अबे तू दोस्त किसने कह दिया मैं तेरा दोस्त हूं? मतलब कौन है तू भाई? हेलो, पिक्चर देखेगा साथ में? पिक्चर मैं घर पे देख लूंगा पिक्चर। वो वाली, हेलो, वो वाली देखे साथ में? भाई कैसी बातें कर रहे हो? तू कौन है तू भाई? अब हो गए पक्की, ठीक है, इसको लंबा चलाएंगे भाई, मेरे लंबा चलाएंगे इसको। अबे नहीं करनी है दोस्ती तेरे से भाई, थैंक यू। देख दोस्ती का उसूल है, नो सॉरी नो थैंक यू, तूने पहले बोला है। मेरी बात सुन ले भाई, दोस्ती हो गई अब, और फायदे सुन ले। अभी पिक्चर देखने जाएंगे ना, तो मैं सोच रहा था मैं दूंगा पिक्चर के पैसे, ऐसे नहीं कि तू इधर है, ज्यादा फायदा इधर है दोस्त। पिक्चर तक कहाँ पहुंच रहा है भाई? बात तो पिक्चर नहीं पहुंच, चल रेस्टोरेंट चल ले, वहां भी भाई भाई मिलकर खाएंगे भाई पिक्चर। अरे नहीं खाना है तेरे साथ खाना, नहीं खाना है तेरे साथ खाना, नहीं देखनी है तेरे साथ मूवी भाई, मैं खुद देख लूंगा। नहीं पागल तो ये तो सोच समझ के बात कर रहा है, तेरे को ये भी नहीं पूछना पड़ेगा मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, मैं खा लेता हूँ खुद। मैं खुद, अबे बाबू क्या कर रहा है? मैं नहीं करनी है तेरे से दोस्ती मुझे यार, मैं खुद से जाकर फिल्म देख लूंगा, मैं खाने खा लूंगा खुद से। भाई पेट्रोल भी आधा डलाएंगे, जहाँ जाएंगे पेट्रोल भी आधा। दोस्ती पक्की है, अब तोड़िए बात। अरे नहीं चाहिए भाई तेरा पेट्रोल, मुझे नहीं चाहिए पेट्रोल तेरा, ठीक है? नहीं करनी है तेरे से दोस्ती। देख ये वाली गाली भी तू मेरे को ही दे सकता है, उससे दोस्ती करता है उसको दे देता तू गाली। इस बात को भाई, एक तो मेरा दोस्त हो गया, मैं तेरे पे ये भी पाबंदी लगा रहा हूँ, दूसरे लड़कों के साथ नहीं घूम सकता। खूब कर ले दोस्ती, उसके साथ करता, वो कहती पूरी उस लड़की के साथ क्यों, उस लड़की के साथ, तेरे समझ में नहीं आ रही बात? दोस्ती कर चल, मेरे हो गया, तूने शुरू में कहा दोस्ती करने के लिए, बेकार बकवास मत कर, अब दोस्ती हो गई यार, ये तो मेरा पक्का। मुझे नहीं करनी है। कैसे नहीं करनी? दोस्ती करनी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब फायदा के नाम जब भी नहीं करते, दिमाग उधर ही जा रहा है तेरा, जहाँ पे दोस्ती चलती नहीं है। उस दोस्ती के नाम को दोस्ती मत कहा करो, बेकार की बातें करें, प्यार की बातें करो, फिर दोस्ती का दोस्त ऐसी ये है, ये दोस्त है जो पैसे बांट के खाते हैं, समझ गया तू? जो पेट्रोल में मिलकर पेट्रोल डलवाते हैं बाइक पे, एक जैसे बहाने लगाते हैं घर पे, फंसता नहीं है इंसान। हजार फायदे गिनवा रहा हूँ, कपड़े में खुद ले लूंगा और पूछूंगा मुझे ये रंग कैसे सूट कर रहा है मुझ पे। अगर तेरे को बुरा लग रहा है तू कह भी सकता है तुम पे बुरा लग रहा है, बेकार की बात मत कर तू मेरे से। तेरे समझ में नहीं आ रही, कोई चीज तेरे को बना के खिलाई दी नहीं मैंने, तो अगर बुरी लगे मुंह पे मार दी, जहर भी दे दिया तो खाए खाने बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। दोस्ती की कदर नहीं समझ रहे तुमको, दोस्ती असली होती क्या है? नहीं करनी, मैं तेरे को बात नहीं कर रही, ये बेकार की बात कर रहे हो तुम। तो दोस्त ना मेरे, एक तो मेरे को दोस्त बना लो और उनको टैग कर दो जिनको लगता है तुम्हें कि असली दोस्त ही बन सकते हैं। बेकार में स्कैम चल रहा है यहाँ पे। हेलो, या इज दैट मिस्टर गर्वित? यस, हु इज दिस? आई एम कॉलिंग फ्रॉम क्रश कोचिंग सेंटर। कैन आई हैव योर 2 मिनट सर? मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आपका नंबर दिया था मुझे आपकी दोस्त गगन ने। इफ यू डोंट माइंड मैं खुल के बात कर लेता हूँ। आपको कोई क्रश है और आप बात नहीं कर पाते हो उससे, व्हाई? ऐसे तो कुछ नहीं है, बस एक लड़की है जिसको थोड़ा मतलब पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं कर पाते हैं। वही एग्जैक्टली आप कर भी नहीं पाओगे, और ये आप ही नहीं हो, पता नहीं कितने हैं इस दिल्ली शहर में, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कर पाते, मतलब वो जान देने को तैयार है लेकिन बात नहीं हो पाती है। इसीलिए सर हमारा क्रश कोचिंग सेंटर जो है, वी हैव लाइक मोर देन 15,000 मेंबर्स, इनसे बात भी नहीं हो पाती थी, आज उसी से शादी करके बच्चे हैं सर उनके। तो सर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे रजिस्ट्रेशन क्या होगा या फिर क्या होगा हमारी तरफ से? रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए इसमें बहुत नॉमिनल सा फीस है, वो भी हम जब लेते हैं जब आपकी पूरी सेटिंग हो जाती है। अच्छा, तो अभी हमको कुछ नहीं करना? नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब हम करेंगे, आपको पूरी कोचिंग देंगे। ओके सर, ठीक है। तो अभी हम कैसे करेंगे? मैं आपको सर, इसीलिए मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। डेमो कैसा? मतलब I'll let you know। सर मैं जान सकता हूँ जो आपका क्रश है उसका नाम क्या है? सर आंचल। सर क्योंकि आंचल तो अभी नहीं है सर, मान लीजिए मेरे ऑफिस में है, आप सोचिए ये आंचल है, आप आंचल से बात नहीं करें ना कभी आपने? नहीं सर, हिम्मत ही नहीं हुई। होगी ना, इससे पहले नहीं हुई थी। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूंगा, आपकी कहाँ हिम्मत बढ़ानी है। आप इनको प्रपोज करना है, जरा हाय हेलो कर लीजिए पहले आप। हेलो, हाय। हाय, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। तो मैं ये आपसे ये कह रहा अभी पॉइंट पे बताइए, अभी पॉइंट पे बताइएगा। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आपने कहा मैं अच्छा हूँ। अभी तक सब अच्छा हो रहा है। डर क्या होता है कि कहीं बीच में ऐसी बात ना हो जाए कि कुछ भी अच्छा ना हो। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। अच्छा। सो क्या करती हो आप, ये पूछे। तो आप क्या करती हो? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। आप कॉलेज? आप पॉइंट पे आ जाओ, दोबारा मत पूछो, कभी दोबारा मत पूछना। इसका मतलब लड़की को ये लगेगा आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। आप रिपीट मत करो ना, उसने कहा मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, आप भी करो आप कॉलेज में पढ़ती हो। पॉइंट पे आ जाओ। तो मेरे को सीधा प्रपोज करना है। प्रपोज करो। हेलो, मैं आपसे ये कह रहा था कि मतलब आप मेरे को काफी अच्छी लगती हैं। शक्ल देखिए कभी अपनी आईने में। वो तो आप देखिए, रुकिए, आपको शक्ल देखनी नहीं है आईने में, वो कह ही रही है। आप ये मत करना आईने में जाके शक्ल देख लूं मैं कैसा हूं। सब कहती हैं। अच्छा। सब कहती हैं। अच्छा। वो उनकी इंटेंशन नहीं होती कि जाके देखे, क्योंकि आईने से तो इनको कोई फुर्सत नहीं मिलती। आप कॉफी के लिए ऑफर करो ना, आपने करा ही नहीं है अब तक कॉफी के लिए ऑफर। आप हेलो, आप क्या मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी? क्या आप जूता खाना पसंद करेंगे? आप खाइएगा मत, वो कह रही है।
अब ये नहीं करना कि जूता खाना शुरू कर दिया, कॉफी पे अड़े रहो आप, जूते पे थे ना, ध्यान हटा दो अभी आप, बिल्कुल जूते पे थे। उसने जान के जूता बोला है ताकि आप कॉफी भी भूल जाओ, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कॉफी पे अटके रहना। देखिए इस पॉइंट पे आके ना, इस पॉइंट पे आके जो मेरी कलीग है, ये आपकी हिम्मत तोड़ रही है, ये हिम्मत तोड़ रही है। लेकिन एक लड़के की हिम्मत कितनी रहती है, आप लगे रहो, आप ये बोलो कि मैं आपको खुश रखूंगा पूरी जिंदगी, शादी का प्लान कर लिया मैंने आपसे, बोल के देखो क्या निकल के आता है। आप मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके आज सिर्फ आज से नहीं, मैं आपके शादी करूंगा, हमने बहुत आगे तक की प्लानिंग कर ली है, मैं बहुत खुश रखूंगा आपको। अच्छा, मेरे भाई को पता चला ना तो तुम्हारे दांत तोड़ देगा वो। देखिए उसने क्या बोला है, भाई को पता चला तो दांत तोड़ देगा, ये कहा है ना। आपको दांत तोड़वानी नहीं है, आप पहली पैर पकड़ लेना ना भाई के, जैसी भाई आए आप पहली पैर पकड़ लो। जब आप पैर पकड़ोगे उसके घुटने के पास आपका सर आएगा, दांत दिख ही नहीं रहे उसे। आप बात कंटिन्यू रखो, मैं देखता हूँ आपकी तरफ से क्या निकल के आता है, बोलो कुछ। मैम एक काम कीजिए ना, आप एक बार अपना नंबर दे दीजिए। यार एक सेकंड, आप ये आपने ये बिल्कुल पागलपन की बात करी। आप इसको फोन कर रहे हो, इसी का नंबर मांग रहे हो, वो समझेगी इतना बड़ा डम है, मेरे मोबाइल पे फोन कर रहा है और मुझसे कह रहा है मेरा नंबर क्या है। अब देखिए डबल कॉन्वर्सेशन है। अब जो मेरी कलीग है ना, ये आपसे कुछ पूछेंगे, मैं देखना चाहता हूँ क्या निकल के आता है, आप कुछ पूछिए इनसे। अच्छा तुम्हारा नंबर मुझे दोगे? हाँ जी 925। यही तो आप पागलपन कर रहे हो यार, यही तो आप इतने भावुक क्यों हो? फिर नंबर मांगा था। तो तुमने क्या क्या मांगा था, क्या क्या मिल गया तुम्हें? यार सोच समझ के बात करो ना, आप जब तक ये नहीं दिखाओगे कि आप भी इंपॉर्टेंट हो, नहीं हो सकता ना। दूसरे कॉन्वर्सेशन पे आते हैं, ये कुछ पूछेगी रैंडमली, आप पूछे कुछ रैंडमली। अच्छा सुनो, डेट पे चलोगे मेरे साथ? हाँ बताओ कब। ओ मेरे ठाली और वेले आदमी, तेरे पास कितना टाइम है यार? तो क्यों पहली बार में मान गया? इसने बोला। तो अब ये तो काट दिया यार इसने। मैं इसको जरा बताता हूँ फोन करके किसका मुर्गा बन रहा था, पता तो चल जाएगा। और आप लोग ऐसे लोगों को टैग करिए जिनको इस कोर्स की जरूरत है। हेलो जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ संगीत अकेडमी से। अच्छा। मेरे को पता चला था आप एज अ बिगिनर कुछ सिंगिंग ट्राई कर रहे हैं और आप कहीं देख रहे थे ट्यूशन वगैरह। जी सर, क्लासिकल मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ और मैंने खुद 15 साल से ऊपर की ट्रेनिंग ली हुई है अपने गुरुजी से और अपना मास्टर्स भी किया हुआ है और PhD कंप्लीट कर लिया है। तो मैं चाह रही थी कि अब मैं प्रोफेशनली सिखाऊं। जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार मेरे को पता नहीं अलंकार ही आप सुना दो, क्योंकि बेसिक है काफी, क्योंकि मुझे भी बॉस को बताना होता है ना, तो मैं फोन पे ही सुन लूंगा थोड़ा सा अलंकार किसी भी। हाँ जी मैं क्षमा चाहूंगा, आप एक बार सांस मत तोड़ो, बीच में आप तोड़ो मत, आप दोबारा खींचिए, दोबारा सुनाइए आप। आपने फिर ब्रेक लिया ना, आप इसको लंबा खींचिए ना आप। सर ऐसे नहीं होता ना, सांस लेनी पड़ती है बीच में। अच्छा बीच में आपने सांस ली थी, बीच में सांस ली थी। हाँ जी। अच्छा नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बिना वेंटिलेटर के आपने सांस ली थी, कितने आराम से ले ली गई थी। मैं आपसे, पता नहीं आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप प्लीज अभी फोन मत काटिएगा, क्योंकि आपसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे कहीं लगा नहीं। मुझे पता था कि आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं और सिखाना चाहती हैं। मैं आरजे नवेद बोल रहा हूँ। और मैंने आपको फ़ोन क्यों किया? मैंने आपको फ़ोन यूँ किया क्योंकि आपके ज़रिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ लोगों को कि सांस जब रुक जाती है ना तो बहुत अजीब लगता है, और फिर दुनिया कुछ भी कहते रहे, सांस लेने का दिल करता है क्योंकि ज़िंदा रहना है। आपको फ़ोन करने की वजह यह थी इन सब से कहना और अपने आप को भी समझाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कहूँ कि सांस लो तो वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना वेंटिलेटर के नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलेंडर भी नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते हैं और दम तोड़ रहे हैं। प्लीज़ हेल्प करिए उनकी फाइनेंशियली। और ये सब भूल के कि कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आप और कौन से मज़हब के इंसान को सांसें देनी है, उसकी हेल्प करनी है। सिर्फ इंसान देखिए जो परेशान है, प्लीज़। देखिए कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि नवेद बोलने से क्या होता है।
मुझे मालूम है बोलने से होता है, मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ जितना हो सकता है बोलने के अलावा। आप अपने लेवल पे करिए जितना हो सकता है सुनने के अलावा, लेकिन ऐसे ही शुरुआत होगी। हालांकि ये बहुत बचकाना एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि दिन में एक बार ना करूँ वो बंद कर दीजिएगा। 25 सेकंड के बाद घबरा जाएंगे आप, और जब सांस लें ऐसे करके तो शुक्र करिएगा कि सिलेंडर और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभा रही है, हमें अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभानी है। मैं इस वक्त क्लियरली आपसे ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ फाइनेंशियली हेल्प करिए उन लोगों की जो लोग इलाज नहीं करा सकते, जिनको कोविड है और जो टेस्ट के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी सांसें बंद हो सकती हैं। जब आप रात को सो रहे हो ना और पूरा परिवार सो रहा हो और सुबह उठे और सांसें चलती भी मिले आपको, तो ये सोचिएगा कि एक इंसान की पूरी रात ऐसी गुजर गई, एक एक सांस मुश्किल से ली है उसने। अगर ये आपको एहसास करना हो ना अपनी सांसों का, तो किसी भी वक्त और अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा कि वहाँ क्या हालात हैं और वहाँ जो मरीज़ हैं वो सांसें कितनी मुश्किल से ले पा रहे हैं। उस वक्त आपको एहसास होगा कि कितनी आसानी से ले रहे थे आप। और जब एहसास हो जाए ना तो कोशिश करिएगा कि उन लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर दें जो लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको भी बहुत देर तक होल्ड पे रखा। नहीं नावेद, आपने ये बता के ये मुझे फ़ोन करके मुझे एहसास हुआ कि सांस कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग घर में बैठ के इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ले पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। और जो लोग अभी तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए, उनको हेल्प करना ज़रूरी है बहुत इस टाइम पे। और किसी भी तरह से हम सब लोग अगर हेल्प कर पाए फाइनेंशियली या कोई भी उनका तक सोर्सेज पहुंचा पाए सांस लेने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आपने ये थैंक यू सो मच, आपकी वजह से लोग समझ गए। थैंक यू सो मच, आप ख्याल रखिए, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब देखिए, ये मुझे मालूम है कि जितने लोग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सब ही फाइनेंशियली हेल्प करें। हो सकता है किसी का बजट अलाउ ना कर रहा हो, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं आप कि इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें, इस चीज़ को शेयर करें, ताकि जो मदद कर सकता है उस तक ही पहुँच जाए। क्योंकि किसी को सांस देने का सवाल है और किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं आप। ख्याल रखिएगा आप, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब, अगर हम सब साथ रहे। बाय। हेलो, क्या मैं पंकज से बात कर सकता हूँ? मैं पंकज जी बोल रहा हूँ। पंकज, हाय पंकज, मेरे को पता चला था आप थोड़ा सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और यू आर लुकिंग फॉर सम कॉलेज एडमिशन। आई एम, यस हाँ जी। या क्या कैन आई नो आप किस चीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो सर मैंने अभी अपनी 12th कंप्लीट करी है और अभी ग्रेजुएशन मेरे को बीटेक करना है सर। ओह दैट्स ग्रेट, बीटेक करना है। फिर तो सर आपने बिल्कुल, मैंने सही आपको कॉल कर लिया। तो सर आपको फिर तो हमारे कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप मेरे को बता सकते हैं कुछ? सर इसलिए मैंने आपको कॉल किया है कि मैं आपको कुछ क्वेरी हो तो सर आप विजिट भी करिए ना एक बार आके। आप बीटेक में देख रहे हैं? बीटेक में जी, बीटेक में आप प्लीज विजिट करें। ग्रेटर नोएडा एग्जैक्टली, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, ग्रेटर नोएडा में है। और सेमेस्टर कितने होंगे आपके यहाँ? सर सेमेस्टर आपके जितने भी होंगे वो होंगे 32 एकड़ के अंदर और सिर्फ 32 एकड़ ही, लश ग्रीन ग्रास जिसमें व्यू अच्छा बहुत बनता है, तो उसके सामने बैठ के आप दे सकते हो सेमेस्टर। ये मैं पता कर लूंगा कितने सेमेस्टर है। सर फीस क्या होगी? सर फीस स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, एरोबिक, ये सब मिला के पूछ रहे हो आप? नहीं, इसके अलावा इसके अलावा वैसे तो 700 रुपए है, वैसे 700 रुपए अगर इसको आप हटा देते हो। और अगर सब इंक्लूड कर लें? 1,75,000 पर सेमेस्टर। अच्छा, और प्लेसमेंट का क्या है? सर प्लेसमेंट का जैसे आपने पूछा, प्लेसमेंट का तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे यहाँ शाहरुख, बादशाह, जसी गिल और एक हमारा डीजे चेतस, ये सारे आ चुके हैं सर। इन सब का प्लेसमेंट से क्या लेना है सर? नहीं अच्छा वैसे पूछ रहा हूँ, मैं तो वैसे बता रहा था। जैसे हमने पहले शाहरुख को बुलाया तो प्लेसमेंट हमने सही रखा ना, पहले शाहरुख बुला लिया, एक बार बना दिए, फिर बादशाह आ गया, फिर यह है कि बादशाह, फिर जसी गिल, ऐसे प्लेसमेंट। नहीं, मैं तो वो प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ। आप वो वाला पूछ रहे हो क्या, जॉब वाला? हाँ जॉब, वो मैं पता कर लूंगा, वैसे अभी क्वेरी आई नहीं है उसकी, कोई पता करके अगर पता चलता है बता देंगे। आप मेरे को बता सकते हैं क्लासेस कब? क्लासेस मैं आपको बताता हूँ सर, वीक में मंडे फेस्ट है, फेस्ट के बाद फिर 2 छुट्टी देनी है स्टूडेंट को, फिर अपना वेंसडे हम इसको बुला रहे हैं डीजे चेतस को। आई थिंक फ्राइडे अगर डेविड गेटा नहीं आता तो फ्राइडे शायद क्लास हो रही है। अगर कॉन्सर्ट कैंसिल हो जाता है ना डेविड गेटा का, तो हम शायद फ्राइडे हो जाती है क्लासेस।
ये हॉस्टल का क्या है? सर ये तो आपके पैकेज पे डिपेंड करता है सर। हॉस्टल का तो ये है, हमारे रूम जो मैरिड में भी हैं, ताज में भी हैं, ओबरॉय में भी हैं, तो कहीं भी हम आप रुक सकते हो। बेसिक नहीं है कोई? बेसिक सर हमारे जो रूम है उसमें भी कोटा का मार्बल लगा हुआ है, 4x6 का मार्बल है सर। मार्बल में आप सिंगल पीस मार्बल होता है, आप ये देखना, उसमें ना क्रैक भी नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल सिंगल पीस मार्बल है। एसी, फुल्ली एसी, एवरी रूम। आप एक बार विजिट तो करो सर। ये आपका पड़ता कहाँ पर है? सर मैं एग्जैक्टली तो आपको बता दूंगा, लेकिन आप नोएडा में कहीं से भी निकल लो, हर 15 मीटर पे ना एक लड़का खड़ा होगा अपना हमारा पैम्फलेट लेके, वो इशारा करते रहेंगे आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। ह्यूज कैंपस सर, 32 एकड़, जिसमें से 6 एकड़ कोटा मार्बल। आप बुक्स भी आप ही लोग प्रोवाइड करते हैं? बुक्स क्यों सर? बुक्स पढ़ाई करने के लिए? नहीं, डिपेंड करता है ना आप किस में है, एसी रूम में पढ़ोगे या नॉर्मल रूम में? एसी रूम में कोई तो बुक्स रखी हुई है, एसी रूम में तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है सर। अगर स्प्लिट एसी रूम में आप कर रहे हो ना, जिसमें स्प्लिट लगा हुआ है, तो उसमें बुक के साथ नोटबुक भी फ्री है। लेकिन आप नॉर्मल विंडो में पढ़ते हो तो नोटबुक आप घर से ले आना। सर व्हाई डोंट यू गो फॉर प्लैटिनम पैकेज, जिसमें आप और आपके पापा भी पढ़ सकते हैं दोनों। आप प्लैटिनम लो ना पूरा, हम 3 एडमिशन कर देंगे आपके परसेंटेज पे। आपकी कितनी 90 है सर, आप 30 में 3 की करवा लो, भाई की करवा लो, पापा का भी एडमिशन कर देंगे। प्लैटिनम में तो हम 3 के कर देते हैं ना। मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। तो हमको कौन सा पढ़ाना है? आप मार्बल देखो ना आगे, 16 एकड़ फुल्ली मार्बल, फुल्ली एसी सर, जकूजी। हेलो हेलो जी, हाँ जी बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने नंबर दिया था आपका और ये कहा था कि आप कुछ बात करना चाहते हैं डॉक्टर से। देखिए आजकल जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए कई बार ऐसा लगता है कि कभी भी मर जाऊंगा। हाँ, नहीं मैं रुकिए, मैं समझ गया, कभी मर जाऊंगा। सर मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, आप माइंड मत करिएगा। मुझे ये बताइए, अभी मेरी वाइफ ने मुझे मैसेज किया है, तो मैं आपकी हेल्प लेना चाह रहा था। ये कह रही हैं कि जल्दी से बताओ कि एक अगर बस स्टॉप पे एक आदमी ऐसा खड़ा है जो देख नहीं सकता, एक आदमी ऐसा खड़ा है जो चल नहीं सकता, और एक आदमी ऐसा खड़ा है जो बोल नहीं सकता, तो बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे हैं। तो जब बस आएगी तो सबसे पहले बस कौन रोकेगा? एक बार दोबारा बताइए। मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे हैं 3 आदमी। एक ऐसा आदमी है जो देख नहीं सकता, एक ऐसा आदमी है जो बोल नहीं सकता, एक ऐसा आदमी है जो चल नहीं सकता। तो जब बस आएगी तो सबसे पहले कौन रोकेगा? जो चल नहीं सकता वो रोकेगा। सर गलत कह रहे हैं आप, वाइफ ने आंसर दिया है ड्राइवर रोकेगा सबसे पहले। लीजिए, ये देखिए एक मैसेज और आ गया सर मेरे पास। मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, सारी प्रॉब्लम सुनूंगा। आप ये बताइए, मुझसे पूछ रहे हैं कि ये देखिए कितना झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है सर कि इनके गांव में लगातार 2 दिन तक बारिश हुई है। ये पॉसिबल है क्या सर? लगातार 2 दिन तक बारिश हो सकती है? अरे लगातार तो 6 दिन बारिश होती है। नहीं सर, गलत। लगातार 6 दिन नहीं हो सकती सर। कैसे? बीच में रात आ जाती है ना सर। लगातार 2 दिन तक कैसे होगी? रात में भी तो होगी। देखिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, ये लो। अब ये भी मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो सर से पूछ रहा हूं, इसीलिए तो मैंने फोन करा है सर को। सर एक बात बताइए, मैं सारा आपका इलाज करूंगा। मुझे ये बताइए, मुझसे किसी ने पूछा है कि एक ऐसी चीज जो शादी से पहले सबकी होती है और शादी के बाद पति की होती है। पत्नी होती है, लेकिन पत्नी सबकी नहीं है। शादी से पहले सबकी कैसे होगी सर? नहीं। सर एक ऐसी चीज जो शादी से पहले सबकी होती है और शादी के बाद पति की होती है। हाँ, आ गया जवाब सर। क्या? गलती। सर ये इतनी चीजें आ रही हैं मेरे पास आज, इतनी चीजें आ रही हैं। मुझे एक बात बताइए, ये देखिए एक और चीज आ गई मेरे साथ। ये मेरे पेशेंट्स ही बैठे हुए हैं सब सामने। सर मैं देखिए बातें तो बहुत हो गई, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस अपने हर पेशेंट को देता हूँ। आपसे तो अभी बात ही हुई है सर, हालांकि आपने बचपन में भी सुना होगा ये घर वालों से।
सर कभी आप किसी अनजान रास्ते पर जा रहे हो, कभी भी रात में दिन में बिल्कुल अनजान रास्ता हो और कोई अनजान आदमी आपको खाने की कोई चीज दे, तो उसको नहीं लेना है। नहीं 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 सर, अगर कोई भी अनजान आदमी आपको अनजान रास्ते पे मिले और कुछ आपको खाने को दे तो मेरे लिए भी ले लीजिएगा सर, घर का खाए हुए काफी टाइम हो गया, बोर हो गया बाहर हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो हेलो आंटी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ। आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे? वैक्सीन? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं लगवानी मुझे। नहीं, मैंने तो आपको इसलिए फोन किया था, मैं आप ही की सोसाइटी में हूँ और मेरी मम्मी के भी लग गई है और मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे का वेट है, हो सकता है 15 मिनट में भी आ जाए नंबर। नहीं लगवानी मेरे को। आंटी आप उससे तो नहीं डर रहे रिएक्शन से? अभी तो बहुत से लोगों से बात हो गई है मेरी। अरे नहीं लगवानी मेरे को, हिंदी नहीं समझ आ रही आपको? नहीं लगवानी मुझे वैक्सीन। हेलो आंटी, आपको ये सुई हुई का तो डर नहीं है? मेरी मम्मी भी, हमारे यहाँ दादी के लग गई, मेरी मम्मी के लग गई, इनको भी सुई का डर हो रहा था। वो नॉर्मल निडल है जिसका है ना। आप सुई हुई से डर रहे हो क्या? पागल हो क्या? नहीं लगवानी मेरे को, अभी समझ नहीं आ रही आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जैसे आप हमने जब बैठे थे ना तो डॉक्टर्स भी बता रहे थे, अब तो हजारों लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के लग गई है। आंटी मेरी मम्मी के भी लग गई है, दादी के भी लग गई है, कोई रिएक्शन नहीं था, बस थोड़ा बहुत फीवर आता है कुछ लोगों को। लगवा ली ना मम्मी को? हाँ मम्मी को लगवा ली। आंटी को भी लगवा ली ना? दादी को मुझे भी। नहीं लगवानी, मेरी चिंता मत करो तुम। हेलो, ऐसा तो नहीं है आंटी आपको पता ना हो कि रजिस्टर कैसे करना है? मैंने सोचा आपको कॉल करके बता दूं। मैं बताऊं आपको? अरे तू पागल है क्या? मेरे को पता है कैसे करना है। आरोग्य सेतु से करना है, और वो कौन सी ऐप है? वो कोविन वाली, उससे करना है। आपको पता है? खा लिया मेरा। आपको पता है? हाँ जी। तो आपको कैसे पता है ये, जब आपने कराया नहीं तो? अरे अपने हस्बैंड का कराया, मेरे को मालूम है, उनका कराया मैंने। और अब दोबारा फोन मत करियो मेरे को, झूठे मारूंगी फोन में से कुछ तक। आंटी मैं तो आपकी उसकी बात कर रहा हूँ ना, फायदे की। मेरे को नहीं चाहिए ना फायदा, तेरे को समझ नहीं आ रही है बात? नहीं चाहिए मुझे फायदा कोई। देख लो कोविड अभी ज्यादा फैल रहा है। कितनी नहीं तुमने मुझे खबर सुनाई है क्या? तुमने मेरी तो आंखें खोल दी तुमने मुझे बताकर, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। ब्रेकिंग न्यूज दिया तुमने मुझे। थैंक यू। चुप कर, सब बता मेरे को। हेलो आंटी आपने फोन काट दिया था। मैंने अरे पूछना क्या तेरे को? बता क्या पूछना तेरे को वैक्सीन के बारे में? नहीं, आपको सुई से तो डर नहीं लग रहा है? नहीं। रिएक्शंस के बारे में तो नहीं सोच रहे ज्यादा? नहीं सोच रही। पूछना और कुछ? हाँ, मतलब ये तो नहीं है कि 2 में से कौन सी लगवाऊं, कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड? ये तो नहीं हो रहा दिमाग में? दोनों ही ठीक है। अरे डॉक्टर मत बन, मेरे को तेरे से ज्यादा पता है, समझ आइए? तो फिर भी नहीं लगवा रहे आप? कुत्ते के बच्चे, तेरे को समझ नहीं आ रहा है? तब से बड़बड़ करे जा रहे हैं, तेरे को समझ नहीं आ रहा है? वैसे बात करके मैं 45 की नहीं हूँ अभी। एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, दिमाग की दही बना दिया है। कभी वैक्सीन से डर नहीं लगता, कभी सुई चोटी लगेगी। पागल हो गया बेवकूफ। माँ को लगवा ली ना अपनी? हाँ जी। फर्क पता चल रहा है अपनी माँ में और मेरे में अब? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कहीं डर वर उसकी। अरे लगवा लूंगी मैं जब 31, 32 पे आएगा। सॉरी आंटी। सॉरी दीदी। सॉरी दीदी, मगर लगवा लेना आप 31 पे। लगवा लूंगी, ज्यादा हमदर्द मत बन। हेलो जी। हाँ जी। सॉरी मैं आपको ऐसे फोन कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, आप मेरे को जानते नहीं हो। बस मैं आपको ये बोल रहा था, आईपीएल शुरू हो रहा है ना, आईपीएल अभी। हाँ, तो आप कौन? मैं आपको बता दूंगा, बस आप मेरे को ये बता दो। मेरे को नंबर दिया किसी ने सर, ये आईपीएल की फाइनल में कौन सी टीम आएगी? फाइनल कौन जीत रहा है इस बार? फाइनल कौन जीत रहा है? हाँ फाइनल, ये वाले आईपीएल में। भाई मुझे कैसे पता भाई? सर बता दो ना आप मेरे को बता दो, मैं फिर बताऊंगा लोगों को। अब किसको पता होता है? आई एम सॉरी, मैं भी ये भूल गया था किसको पता होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर आई एम सॉरी, मैंने अभी आपको फोन किया था। आई एम सॉरी, मैंने ऐसे पूछ लिया। सर बस ये बता देंगे, हमारे चाचा की लड़के की मंगनी हो गई है। मेरा चाचा जात भाई जो है ना, चाचा जात भाई, चाचा का लड़का, उसकी मंगनी हो गई है। तो है कौन भाई तू? सर वही बताऊं, बस ये पूछ लिए, ये पूछना था सर, इसकी मंगनी है 6 महीने बाद, अगर केसेस कोविड के ज्यादा नहीं बढ़े तो 6 महीने बाद शादी का इरादा है। तो सर इनके क्या लड़का होगा लड़की होगी?
अबे पागल, मैं बता फ्यूचर बताने के लिए बैठा है यहाँ पर, मैं मारूंगा एक। बता दो ना यार थोड़ा सा। अबे तो फ्यूचर कैसे बताऊंगा मैं? तो फिर ये वाला क्यों बता दिया था आपने कि कुछ नहीं है कोविड वोविड? आपने फेसबुक पे क्यों लिख दिया था कि 2 साल के बाद देख लेना, कुछ भी नहीं निकलेगा? तो कौन बोल रहा है? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, फोन मत काटिएगा वरना मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा। अभी आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें लिखने में? क्यों लिख रहे हैं आप ये फेसबुक पर? क्यों लिखा आपने फेसबुक पे 2 साल के बाद के सब देख लेना, 2 साल के बाद कुछ भी नहीं निकलेगा? अगर ये वाला फ्यूचर बताया तो बताओ ना, लड़का होगा या लड़की होगी? बताओ ना आईपीएल में कौन जीतेगा? आपकी वजह से, आप जैसे, मेरी बात सुनिए, आप जैसे लोगों की वजह से इस मुल्क का बल्कि इस दुनिया का बहुत नुकसान हो गया है। लोगों को आप भड़काते हैं इस तरह इनडायरेक्टली। लोग आपकी बात, आपका पोस्ट देख के अगर एक भी इंसान ने मास्क नहीं लगाया और उससे नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार है? पागल है क्या आप? अरे पहली बात तो आप तमीज से बात, आप पहले तमीज से लिखिए। मैंने लिखा है तो जरूरी है तो उसको फॉलो करें उसको। आपको मालूम है हमारे देश में 1 लाख से ऊपर केसेस पहुंच गए हैं। कितने पहुंचेंगे जब आपको यकीन आएगा कि ये कुछ प्रोपेगेंडा नहीं है, ये बीमारी है बाकायदा। मेरी बात सुनिए, आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके? हाँ 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं ना? नहीं मुझसे क्यों नहीं मतलब होगा? एक बात बताइए, जो बच्चों का रूटीन वैक्सीन होता है वो कराया था आपने? हाँ वो क्यों कराया था? उसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा था आपको कि कुछ नहीं निकलेगी बीमारी? डर था ना आपको? मान गए थे ना आप कि इससे बच्चों में बीमारी हो जाती है अगर वैक्सीनेशन ना कराओ? अगर एक बात बताओ, हाँ। हो भी रहा है तो 2-3% ज्यादा कहाँ हो रहा है बताओ? यार आपका दिमाग, नहीं, आपका दिमाग, आपको तो पता नहीं कितनी वैक्सीन लगनी चाहिए। 2-3%? हमारा मुल्क पता है आपको कितना बड़ा है? 150 करोड़ लोग रहते हैं यहां पर, उसका 2% मालूम है आपको कितना होता है? यार सोच समझ के क्यों नहीं आप इस्तेमाल करते सोशल मीडिया वो बात ठीक है। हाँ। आप एक बार बताओ, हाँ। ये ना मीडिया का सारा मचाया हुआ बवाल है, आप समझे, प्रोपेगेंडा है। 2 साल बाद सच, मगर मैंने कुछ लिखा है ना, आप देख लेना 2 साल। नहीं क्या देख लें, क्या देख लें? आपको क्या लगता है बताइए? देख लेना, बुखार थोड़ा बहुत हो ही जाता है, हर जरूर थोड़ी है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बुखार थोड़ा बहुत हो ही जाता है। आप एक बात बताइए, इससे पहले कितने बुखार से लोग आईसीयू में पहुंच गए थे, वेंटिलेटर पे पहुंच गए थे? आपको भी तो हुआ था बुखार। कितनी बार हुआ जब से पैदा हुए? हुआ होगा ना 150 बार बुखार आपको। कितनी बार आप वेंटिलेटर पे गए इस बुखार के बाद? या कितनी बार आईसीयू जाने की नौबत पड़ी आपको? क्या बेवकूफी की बातें करते हैं आप? पूरी दुनिया बेवकूफ है। एक सेकंड, पूरी दुनिया बेवकूफ है, सिर्फ आप अक्लमंद पैदा हुए हैं कि 2 साल के बाद सिर्फ आपको पता लगेगा? नहीं वो बात ठीक है। हाँ, मैं आपको ये बताऊं, इस दुनिया में ऐसे भी केसेस हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये भी समझिए मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूं। बच्चों तक को इफेक्ट हुआ है अगर ख्याल पूरी तरह नहीं रखा गया। और आपके भी बच्चे हैं, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डालें कि ये बेकार है, प्रोपेगेंडा है, 2 साल के बाद पता चलेगा, इस बात की कोशिश करिए कि हम सब आने वाले 2 साल तक भी सुरक्षित और सेफ रहें और एहतियात रखें। तो वैसे मेरे को मालूम नहीं था इतना, कितना इस बात को इतना सीरियस। अब मालूम चला गया, अब मालूम चल गया आपको कि सीरियस है, ये सीरियस है। चलिए मैं डिलीट कर देता हूं। आप डिलीट करिए, अभी डिलीट करिए प्लीज, मैं भी। और सेफ रखिए अपने आप को और अपने बच्चों को भी। उम्मीद तो है कि इनके समझ में आया होगा। और मैं एक्चुअली बताऊं कि लोग बेवकूफ नहीं हैं, ये साइंटिस्ट, ये सारी दुनिया के डॉक्टर्स, ये लगे पड़े हैं इस बीमारी को खत्म करने के लिए। और बहुत सारे लोग जिनकी जिम्मेदारी है, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये कर सकते हैं कि सही मैसेज पहुंचा दें लोगों तक। अब मुझे मालूम है इनके मैसेज पढ़ने के बाद पता नहीं कितने लोगों ने सोचा होगा कि कोविड कुछ नहीं है। तो आपका फर्ज बनता है कि ये वीडियो दूसरों तक पहुंचा दें ताकि सही मैसेज दूसरों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच एंड बी सेफ। हेलो हेलो, हेलो, मैं से बात कर सकता हूँ? वो पापा तो वहाँ गए हैं दादू के साथ हॉस्पिटल। दादू के साथ हॉस्पिटल गए हैं? आप बेटी बोल रही हैं उनकी? जी मैं बेटी बोल रही हूँ उनकी। अरे वाह। मुझे किसी ने मेल लिखा था, आपके पापा का नंबर भी दिया था कि वो बहुत घबरा रहे हैं क्या आजकल? जी बहुत घबरा रहे हैं, मैं तो उन्हें समझाती रहती हूँ घबराइए मत। अच्छा, आप समझा रही हैं उनको? अरे वाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिशा है। प्रिशा, क्या आप हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल की हैं? मैं 9 इयर्स की हूँ। 9 इयर्स की। तो प्रिशा, आप पापा घबरा रहे हैं लेकिन आप तो नहीं घबरा रही ना? नहीं मैं नहीं घबरा रही, बस अंकल एक प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम बाहर नहीं जा पा रहे खेलने। अरे यार, बोर हो गई हैं आप? बहुत बोर हो गई हूँ। लेकिन घबरा तो नहीं रही ना आप? प्रिशा घबरा तो नहीं रही ना? नहीं मैं नहीं। यस, और घबराना आपको है भी नहीं, बल्कि पापा जब आए ना तो उनको एक काम करिए, प्रिशा आप 9 इयर्स की है ना?
तो पापा से कहिएगा कि अभी तो आपको 9 ईयर्स से पापा की एज पे पहुंचना है और पापा को दादू की एज पे पहुंचना है। यही तो मैं अंकल कहती हूँ कि पापा इतनी टेंशन क्यों लेते हैं। अच्छा वैसे प्रिशा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है ये जो चल रहा है जिसकी वजह से पापा घबरा रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा ना? होना ही है, अब तो खत्म होना ही है। आपको पता है प्रिशा, ये उसका जब खत्म होता है जब आदमी डरता नहीं है। जैसे आपका तो आज ही खत्म हो गया ना, आप तो नहीं डरती ना, नहीं घबराती तो नहीं है ना, नहीं। तो पापा क्यों घबरा रहे हैं? पापा सबके लिए कर भी रहे हैं ना। लेकिन जो सबके लिए कर रहा है वो तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। तो हम दोनों मिलके हिम्मत बढ़ा दें उनकी। हाँ प्रिशा, आपको मालूम है आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत प्यारी हैं। पढ़ती हैं आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। दोबारा जाएंगी स्कूल? हाँ। बोर हो गई ना? लेकिन घबरा तो नहीं रही ना? नहीं। पापा को भी कहिए कि घबराना नहीं है। आपको पता है मैंने बात तो आपके पापा से कर ली थी, लेकिन मुझे तो आपसे बात करके प्रिशा बहुत मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? आप कौन बोल रहे हैं वैसे? नवेद। पता नहीं आप मुझे जानती हैं या नहीं जानती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। प्रिशा ऐसी हिम्मत रखनी है और पापा को रोज समझाना है। रोज क्या करेंगे आप पापा को जाके बताइए, एक बार जो मैंने आपसे कहा था वो बताइए, क्या बोलेंगी? कि मुझे आपकी एज के होना है और आपको दादू की एज। यस। फिर भी बहुत घबराता और रात में मैंने भी सुना दिया था उन्हें वो। क्या? We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe. हम होंगे कामयाब एक दिन। प्रिशा, आपको मालूम है आप बहुत प्यारी हैं, और जिस दुनिया में इतने प्यारे लोग होते हैं ना, कुछ नहीं होता उस दुनिया का, सब ठीक हो जाता है। एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से मेरे साथ गाएंगे आप ये जो पापा को सुनाया था आपने। 1 2 3 स्टार्ट। We shall overcome. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। प्रिशा बाय, यू टेक केयर। और मैं पापा को समझाऊंगा, आपके पापा को फोन करूंगा। बाय प्रिशा। बाय। वैसे मैंने बात तो करनी चाहिए थी इनके पापा से, लेकिन इस बच्चे की बात में इतनी जान और इतनी मोहब्बत लगी है कि मेरा दिल करा कि मैं आप सबको बताऊं, और आप अब सबको बताइए। थैंक यू। हम होंगे काम।